नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक को चाहिए विटामिन पी, कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पी, भाजपा के ध्रुवीकरण के लिए नहीं। मंत्री वी सोमन्ना पर कर्नाटक चुनाव से बाहर होने के लिए जद उम्मीदवार को प्रभावित करने का मामला दर्ज किया गया। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 लेडी रेसलर्स को मिली सुरक्षा। बृजभूषण बोले, एक उद्योगपति ने रची है सारी साजिश, नाम लिया तो जान का खतरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने कल बीदर के वार्ड नंबर 3 से पदयात्रा की। ये पदयात्रा शहर के मसूता ईदपुरा में स्थित दरगाह जमाले बहार की जियारत करने के बाद शुरू की गई। इस अवसर पर रहीम खान के समर्थन में जमीयत उल कुरैश ने रहीम खान को समर्थन देकर बहुमत से जिताने का वादा किया। जमीयत के ऐलान के बाद अन्य उम्मीदवार में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जमीयत अल कुरैश एक बड़ा समुदाय है। खान ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा जारी रखी और लोगों से मुलाकात कर समर्थन देने की अपील की। लोग खान का स्वागत कर उन्हें समर्थन देने के वादे करते हुए भी नजर आए। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और केपी न्यूज से बात की। इनके अलावा फातिमा उस्मान जावेदी, श्रीमती चेतना मोहन पार्षद वार्ड नंबर 3 ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन संतोष के साथ संवाददाता असलम खान की कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये जमात पूरी ये तय करी है कि कांग्रेस को बर्ज छोड़ के जिता के लाएंगे। पूरी तय किए हैं 4 नंबर इसे बिरादरी से पूरी बिरादरी एक हो गए, वन साइड करेंगे, पूरे जिता के रहेंगे। पूरे पूरे पूरी 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 बिरादरी कुमार भारतीय माहिती संस्थे इंडियन इंफॉर्मेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड बीदर, उसके 1000 वॉलंटियर्स है। और मैं आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब रामजी सतपाल अंबेडकर निर्मित पार्टी का मैं फिलहाल बीदर 50 का कैंडिडेट महेश गोरनालकर जी का मैं एक्सपेंडिचर एजेंट हूँ। महेश गोरनालकर जी जो आरपीआई पार्टी का जो एजेंडा है, जो उसका थॉट्स है, बाबा साहब के जो थॉट्स है, वो थॉट्स को छोड़कर अपने काम कर रहे हैं। सिर्फ फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कह रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि भैया तुम लोग वोट मत मांगो, तुम लोग नोट मांगो, और अगर कोई भी 1000 रुपये आपको देगा तो 20% आपको दिया जाएगा। अगर कोई 100 रुपये देगा डोनेशन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे बीदर के, हमारे जितने बीदर के रहने वाले रहीवासी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सभी से जो है अपील करती हूँ कि आप लोग किसी की बातों में नहीं आकर आप लोगों को लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप सब बहुत समझदार हैं। किसी के बहकावे में, भड़कावे में तो आप लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है पैसे का, इसका उसका लालच देंगे। तो आप लोग ये समझिए, वो पैसा जो है, जो भी आपको लालच देता है, वो एक दिन का खर्चा, या 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्कीम अभी जो लिखा, जो हमारे राहुल जी ने और सिद्धरामैया साहब जो आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी, जो उन्होंने दिया है, इससे जो है आप लोगों के बच्चों का 5 साल जो है सिक्योर है। 5 साल का सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी ने उठाया, गारंटी कार्ड के साथ। तो इसीलिए नमस्ते सभी जनता को। यही 2 साल पहले यहाँ से मैं लड़ी हूँ इलेक्शन कांग्रेस से, जो कि मैं तो दूसरे वार्ड से थी, और मुझे कहा गया कि ये वार्ड से कांग्रेस से आप लड़ो। तो मैं लड़के भारी मत से यहाँ से जीती हूँ, और 2 साल में बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मुझे जिताए, वैसे ही भारी मत से ज़्यादा वोट देके सब लोग रहीम खान जी को जिताए और अच्छे काम करने के लिए उनको हेल्प करिए। और सब सारे लोग मई 10 तारीख को जाके अपना वोट दीजिए, और वो भी हाथ को जो है सीरियल नंबर 4 भारी मत से जिता के उनको जिताए। और देखिए आगे कितने काम होंगे, जैसे अभी हो रहे उससे ज़्यादा काम यहाँ पे हो जाएंगे। थैंक यू। वार्ड नंबर 3।
बीदर के जाने माने व्यक्ति व समाज सेवी उदय कुमार सोनी को उनके समाज कार्यों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको जिला सचिव नियुक्त किया है, जिसके बाद रहीम खान ने कुमार सोनी को आदेश सौंपा है। इस अवसर पर उदय कुमार सोनी ने ईश्वर खंडरे, रहीम खान, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बसवराज जमशेट्टी और सभी कांग्रेस नेताओं का आभार व्यक्त किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि जहां भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही थी, वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे को अपनाया था और जनता के मुद्दों को उठा रही थी। रमेश ने कहा कि भाजपा के 4 साल के शासन के बाद कर्नाटक को विटामिन पी की जरूरत है, जिसमें पी कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए है, न कि भाजपा के ध्रुवीकरण के लिए। सशस्त्र बलों की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग अभियान की रणनीति से चिंतित नहीं है, क्योंकि इससे निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है। संचार के प्रभारी कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा जितना अधिक कारपेट बॉम्बिंग अभियान में लिप्त है, उतने स्पष्ट रूप से ये उसकी निराशा और हताशा को इंगित करता है। चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस के एक उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कथित रूप से प्रभावित करने के आरोप में मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धार्थ मैया के खिलाफ उनकी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। जिनके खिलाफ वो वरुणा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसे दोषी ठहराया गया। सोमन्ना पुराने मैसूर क्षेत्र में चामराजनगर के साथ साथ वरुणा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की समय सीमा से कुछ घंटे पहले सोमन्ना और जेडीएस के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी उर्फ अलूरू मल्लू के बीच कथित टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। सोमन्ना पर आरोप है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन स्वामी को 50 लाख रुपए नकद देने की पेशकश की और बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। भारत निर्वाचन आयोग आईपीसी के उड़न दस्ते के प्रमुख डॉक्टर बीआर जयन्ना ने चामराजनगर टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जयन्ना मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी हैं। सोमन्ना और उनके 2 सहयोगियों नटराजू और सुदीप पर शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 171E और 171F के तहत मामला दर्ज किया गया था। यदि फास्टैग मोड में दोषी ठहराया जाता है तो सोमन्ना की उम्मीदवारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1)(a) के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वो चुनाव के बाद दोषी पाए जाते हैं और यदि वो विजयी होते हैं तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। ईसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अगर अदालत सोमन्ना के खिलाफ अपना फैसला सुनाती है तो इसका प्रभाव दोनों विधानसभा क्षेत्रों चामराजनगर और वरुणा, हालांकि ये मामला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, के लिए अच्छा है क्योंकि ये फैसला विधानसभा क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं होगा। आज 8वें दिन भी देश की राजधानी में पहलवानों का धरना जारी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यौन शोषण के विरोध में रेसलर्स के धरने के बीच दिल्ली पुलिस ने 7 लेडी रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई है। उन महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है जिन्होंने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। इन लेडी रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आरोप लगाने वाली सभी 7 लेडी रेसलर्स का जल्द बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 7 लेडी रेसलर्स से संपर्क किया है। वहीं यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह ने आज बहुत बड़ा दावा कर इस मामले को एक नया रंग दे दिया है। बृजभूषण ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण के आरोप की साजिश हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वाले एक उद्योगपति ने रची है। अगर उन्होंने इस उद्योगपति का नाम लिया तो जान को खतरा हो सकता है। बृजभूषण ने आज ये भी कहा कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपना बयान बदल दिया है। पहले उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि उनका शोषण नहीं हुआ है, लेकिन जांच कमेटी के सामने उन्होंने अपना बयान बदल दिया। बृजभूषण यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि धरने पर जो भी बैठे हैं वो हुड्डा की अकेडमी के हैं। इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बृजभूषण शरण सिंह धरने को सियासी साजिश बता रहे हैं। बृजभूषण ने ये दावा इसलिए किया क्योंकि हर रोज बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वे सभी रेसलर्स का समर्थन कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा और दलित नेता चंद्रशेखर जंतर मंतर पहुंचे। कल प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। इनसे पहले सत्यपाल मलिक, पप्पू यादव, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी धरने पर बैठे रेसलर से जाकर मिल चुके हैं। सबका एक ही एजेंडा है, सबके टारगेट पर पीएम मोदी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं अन्य समाचार। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में 16 ईसाई विधायक हैं और इनमें ज्यादातर भाजपा के सदस्य हैं। हालांकि नेताओं और लोगों का मानना है कि सभी ईसाई मतदाता भगवा पार्टी के साथ नहीं हैं। उनके अनुसार लोग व्यक्ति को वोट देते हैं, न कि पार्टी को। हालांकि बीजेपी ईसाई मतदाताओं तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जो तटीय राज्य राजनीति में नए समीकरण बदल रही है। तो वहीं भाजपा के पास अभी 11 ईसाई विधायक हैं। जोशुआ डिसूजा को छोड़कर बाकी सभी विधायक कांग्रेस से भगवा पार्टी में आए हैं। जोशुआ डिसूजा के पिता दिवंगत फ्रांसिस डिसूजा पहली बार 1999 में गोवा राज्य कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। बाद में 2002, 2007, 2012 और 2017 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2019 में उनकी मृत्यु के बाद जोशुआ डिसूजा 2019 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए। वो वर्तमान में गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जो 2022 में दूसरी बार जीते थे। संभल में इको कार की खुली खिड़की से टकराकर एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल युवक की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना पाकर एम्बुलेंस बिना देरी किए मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि थाना नखासा क्षेत्र के अंतर्गत गुफरान पुत्र इसरान हुसैन उम्र लगभग 22 साल ग्राम मिलक ककरुआ अपने बड़े भाई के ससुराल में दावत खाने जा रहा था। जैसे ही गांव से निकला और हाईवे पर पहुंचा और दीपा की ओर जा रहा था, तभी देहपा में खड़ी इको कार की खुली खिड़की में टक्कर लगने से घायल हो गया। घायल होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके माध्यम से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं डॉक्टर्स द्वारा प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर किया गया है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोरखपुर में जनसभा करते हुए वर्तमान सरकार पर जुबानी तंज कसते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर निशाने पर लिया। तो वहीं अपने संबोधन में उन्होंने खुलेआम घूम रहे मवेशियों, जल जमाव पर तथा यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए और उन्होंने गोरखपुर में मेट्रो परियोजना को लेकर भी सवाल उठाया। कहा कि आज जो मेट्रो ट्रेन चल रही है कानपुर, आगरा, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में, वो समाजवादी पार्टी की देन है, लेकिन गोरखपुर मेट्रो ट्रेन कहाँ है? सिर्फ कागजों में ही मेट्रो ट्रेन चल रही है। गोरखपुर के शहर में बरसात में गाड़ी नहीं चल पाती है, नाव चलती है। और साथ ही साथ आगामी 4 मई को गोरखपुर में हो रहे मतदान को लेकर उन्होंने अपने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष में या कहें कि उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। गोरखपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।
कि देखो समाजवादी लोग कैसे हैं, डीजीपी नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, उन्हें अभी तक परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया है, कार्यकारी डीजीपी मिला है। क्या करोगे तुम? एक कार्यकारी डीजीपी रिटायर हो गया, दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया, अभी परमानेंट डीजीपी नहीं है। जो सरकार अपना डीजीपी पोस्ट न कर पाए, जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी पोस्ट न कर पाए, उससे कमजोर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। और अपनी गद्दी बचाने के लिए महंगाई से बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, किसान की आय पर बहस न हो, इसीलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हैं, और हम तो कहते हैं आप लोग बड़े बड़ों की चाशनी दिखा रहे हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को पैसा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गजेंद्र सिंह शेखावत और उनका परिवार इससे जुड़ा हुआ है और उन्होंने राज्य में लोगों के पैसे की हेराफेरी की। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत एक कैबिनेट मंत्री है, क्या उन्हें शर्म नहीं है कि वो 2.5 लाख लोगों का पैसा पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? उनके लोग जेल में बैठे हैं, क्या उनके पास नैतिकता नहीं है? पीड़ितों से बात करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों ने उनसे 3 बार मुलाकात की और अपना दर्द साझा किया। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें पीड़ितों के वीडियो भेज सकता हूं। इससे पहले मार्च में केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली कोर्ट का रुख किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और कहा कि अशोक गहलोत ने उन्हें और उनकी मृत मां को संजीवनी घोटाले में आरोपी कहा है। मानहानि की शिकायत में कहा गया है कि आरोपी द्वारा आम जनता, मतदाताओं और उनके रिश्तेदारों की नजरों में शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उक्त झूठे, अनावश्यक, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए गए हैं। शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरोपी निराश क्योंकि शिकायतकर्ता ने पिछले चुनाव में आरोपी के बेटे को भारी अंतर से हराया था और इस प्रकार शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी द्वारा दिया गया बयान एक राजनीतिक प्रतिशोध है। सूडान में जारी हिंसा के बीच अपने आम नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिका द्वारा चलाए गए अभियान के तहत सैकड़ों अमेरिकी लोग सैन्य ड्रोन की निगरानी में शनिवार को पूर्वी अफ्रीकी देश के बंदरगाह पर पहुंचे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सड़क के जरिए लोगों को बाहर निकालने के अभियान पर सेना ने अमेरिकी मानव रहित विमान के जरिए नजर रखी और बस के काफिले में 200 से 300 अमेरिकियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थल पोर्ट सूडान पहुंचाया गया। सूडान में फंसे अमेरिकियों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने शुरुआत में कोई भी अभियान चलाने से इनकार कर दिया था और उसने इसे बहुत खतरनाक बताया था, जिसके कारण वहां रह रहे अमेरिकी परिवारों ने अपने देश के प्रशासन की निंदा की थी। अमेरिकी विशेष अभियान बलों ने सूडान में अपने दूतावास और अन्य अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को 22 अप्रैल को हवाई मार्ग के जरिए हिंसाग्रस्त देश से बाहर निकाला। वहीं वहां रह रहे हजारों अमेरिकी नागरिकों के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया था, जिनमें से कई के पास दोहरी नागरिकता है, जबकि दर्जनों अन्य देश सूडान से वायु, थल या जलमार्ग से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए निकासी अभियान चला रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक को चाहिए विटामिन पी, कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पी, भाजपा के ध्रुवीकरण के लिए नहीं। मंत्री वी सोमन्ना पर कर्नाटक चुनाव से बाहर होने के लिए जद उम्मीदवार को प्रभावित करने का मामला दर्ज किया गया। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 लेडी रेसलर्स को मिली सुरक्षा। बृजभूषण बोले एक उद्योगपति ने रची है सारी साजिश, नाम लिया तो जान का खतरा। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।